कॉटन, खादी और लिनेन जैसे नेचुरल फैब्रिक्स सालों से इस्तेमाल में रहे, पर जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, वैसे वैसे नए नए फैब्रिक्स बनते गए। सबसे पहले सिंथेटिक फैब्रिक नायलॉन था, जिसे अमेरिकन रिसर्चर वालेस कैरेथर ने केमिकल द फॉन्ट में 1930s में बनाया था। इस मटेरियल ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला दी। वेट, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी की वजह से बहुत ही जल्द ये सिंथेटिक फाइबर स्टॉकिंग्स बनाने में पॉपुलर फैब्रिक बन गया। इसी फैब्रिक ने कपड़ा उद्योग में अपना सिक्का तब जमाया जब वर्ल्ड वॉर 2 में मिलिट्री के लिए सिंथेटिक फैब्रिक से पैराशूट बनाए गए। इसके बाद कई नेचुरल फैब्रिक्स को रिप्लेस करने के लिए सिंथेटिक फैब्रिक्स इन्वेंट होते गए, जैसे कि वूल की जगह एक्रेलिक, कॉटन की जगह पॉलिएस्टर और फिर स्पैंडेक्स। पर पिछले 75 सालों में ऐसा क्या हुआ कि सिंथेटिक आज कई समस्याओं का कारण है। सिंथेटिक फैब्रिक एक इस तरह का फैब्रिक है जो नेचर नहीं बनाती, बल्कि एक मैनमेड मटेरियल है जिसे लैब में प्लास्टिक जैसे रॉ मटेरियल का यूज करके बनाया गया है। पहले हर मौसम में नई, यानी कि साल में कम से कम 3 से 4 फैशन कलेक्शंस आती थी, लेकिन अब हर हफ्ते एक नई, यानी कि साल में तकरीबन 50 से भी ज्यादा फैशन कलेक्शंस आते हैं। इतने जल्दी जल्दी नए कपड़े को मार्केट में लाने के लिए फैशन इंडस्ट्री सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल करती है, जो कि आज उसी फैशन इंडस्ट्री की बैकबोन बन चुकी है। सिंथेटिक फाइबर की मांग सन 2000 के बाद दुगनी हो गई और आज लगभग 70% कपड़ों में सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल होता है। इतना प्रोसेस्ड फैब्रिक समस्याओं का कारण इसलिए है क्योंकि सिंथेटिक से कपड़े बनाने के लिए लगभग 8000 केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिससे फैशन इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। सिंथेटिक फाइबर की बढ़ती मांग के साथ बढ़ रहा है उन्हें रंगने के लिए यूज होने वाला सिंथेटिक डाइज, जो कपड़ों को गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला रंग देता है। सिंथेटिक डाइज आज फैशन इंडस्ट्री का अभिन्न अंग बन गया है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और फिनिशिंग के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगभग 10,000 से भी ज्यादा तरह के केमिकल डाइज का इस्तेमाल होता है। कपड़ा बनाने के लिए जो केमिकल लग रहे हैं, उसके अलावा बड़ी बड़ी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कपड़ों को बेचने के लिए नए नए मार्केटिंग गिमिक्स का सहारा भी ले रही, जैसे कि कपड़ों को एंटी रिंकल, एंटी स्टेन, वाटर रेजिस्टेंट और एंटी बैक्टीरियल बनाने के लिए फैब्रिक्स के फिनिशिंग के लिए कई टॉक्सिक केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये केमिकल अक्सर कपड़ों पे या तो लगाए जाते हैं या फिर कपड़ा बनाते हुए रॉ मटेरियल में मिलाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स की तरह सिंथेटिक फाइबर्स ब्रीदेबल नहीं होते, और जब हम ऐसे डाइड सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी में हीट ट्रैप रह जाती है और हवा ना मिल पाने के कारण पसीना सूख नहीं पाता, जिससे कपड़े में जो डाइफॉर्मल्डिहाइड होता है वो हमारे बॉडी के जरिए स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और कई तरह के स्किन एलर्जीज का कारण बन जाता है। कई केमिकल्स को कपड़े से धोकर नहीं निकाला जा सकता, जैसे कि BPA। ये वही BPA है जिसे प्लास्टिक कंटेनर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों में मौजूद BPA एंडोक्राइन डिस्ट्रक्टर का काम करता है, यानी कि जब एक मेल बॉडी लंबे समय तक इस केमिकल पे एक्सपोज रहती है तो उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है और ये इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है। और कई शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि ये फाइबर प्लेजेंटा में है, यानी फाइबर पार्टिकल गर्भनाल में, यानी कि माँ के गर्भनाल में ही ये हमको पकड़ लेता है। ये तो रही कपड़ों के कारखाने के अंदर की, और यही कारखाने केमिकल्स को अनट्रीटेड वाटर के रूप में बाहर छोड़ देते हैं, तब उसका असर हमारे साथ साथ पूरे पर्यावरण पर होता है। और आलम यह है, आज 90% कपड़े सिंथेटिकली डाइड होते हैं, और यही प्लास्टिक से बने कपड़े ओशियन को पोल्यूट करने वाला एक सबसे बड़ा कारण बन गया है, जो नदियों से मिलने वाली पीने के पानी के साथ साथ समंदर में रहने वाले जीवों के लिए भी खतरा बन गया है। पार्टिकल फाइबर टॉक्सिकोलॉजी के मुताबिक कपड़ों से लगभग हर रोज 322 मिलीग्राम नैनो पार्टिकल्स स्वेटिंग, टेम्परेचर चेंज और वॉशिंग के दौरान निकलते हैं। जब भी हम कोई कपड़ा धोते हैं उसमें से लेंस निकलता है, उसी तरह से सिंथेटिक कपड़ों से लेंस प्लास्टिक के फाइबर यानी माइक्रो प्लास्टिक के रूप में निकलता है, जो जाके ओशियन या फिर नदियों में मिल जाता है और धीरे धीरे इकोसिस्टम को खत्म करता है। सिंथेटिक से होने वाला पोल्यूशन केवल पानी और मिट्टी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सी फूड और ग्राउंड वाटर के जरिए वो हमारे खाने में मिलकर हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हम दिन में लगभग 900 प्लास्टिक के छोटे टुकड़े खाते हैं, जिसका एक कारण सिंथेटिक के कपड़े भी है।
और जो आगे चल के हमारे ऑर्गन्स के लिए खतरा भी बन सकते हैं। देखिए, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम चाहे तो सब साथ में मिलकर उसका हल निकाल ही सकते हैं। जहाँ तक हो सके नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करें और सिंथेटिक कपड़ों को कम से कम समय तक पहने। कपड़े तभी और उतने ही खरीदे जितनी आपको ज़रूरत हो, क्योंकि भारत में फिर भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक बैग्स या फिर प्लास्टिक की बोतल जैसे चीज़ें रिसाइकल तेजी से हो रही हैं। और वो इसलिए नहीं कि हम इसके प्रति जागरूक हैं, वो इसलिए हो रहा है कि गरीबी इस देश में है। खैर, कैसे भी हो, ये हो तो रहा है, लेकिन इन सिंथेटिक कपड़ों का रिसाइकल नहीं हो पाता और ये यूं ही पड़े रहते, इसलिए इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश फैशन काउंसिल के अनुसार हमारे पास आज इस प्लेनेट पर आने वाली अगली 6 पीढ़ियों के लिए कपड़े हैं। अगर हमारी फैशन एडिक्शन में कोई बदलाव न आया तो जिस फाइबर ने एक समय पर कई जानें बचाई थी, वही फैब्रिक हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी और इस पर्यावरण के लिए जानलेवा भी हो सकता है। याद रखना, जब तक हम कुछ भी नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो मिलते हैं एक और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।